हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक की आज, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल के बारे में। अब देखो, जैसे मैंने एक अकाउंट का ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल का वीडियो बनाया था, आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया हो। आज हम स्टैटिस्टिक की जो ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है कि मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि जो 12th स्टैंडर्ड है ना, उसमें आपको हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है ये अगर आपको पता है तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के बारे में। उसके अंदर हम सीखने वाले हैं ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल के बारे में। सो ये वीडियो स्पेशल ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल के लिए ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब अकाउंट का वीडियो हमने बनाया था उस टाइम पे, कि अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे ना, तो आपको हार्ड वर्क की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो हमें करना ही है, बट स्मार्ट वर्क के अंदर क्या आता है, तो ये चीज़ आती है ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल। अब देखो, ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल का काम क्या होता है कि भाई जो भी हमारे चैप्टर्स है उस चैप्टर्स में से कितना वेटेज आने वाला है, एज वेल एज उस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आप लोगों को उसकी सही तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। और हम भी यहाँ पे जो भी आपको वीडियोस देने वाले वो उसी हिसाब से रहने वाले हैं जो आपकी ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल रहने वाली है। अब अगर हम स्टेटिस्टिक की बात करें तो अकाउंट की तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो पार्ट है। अब देखो, याद करो 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक पार्ट था और चैप्टर 9 थे। यहाँ पे वही चीज है, हमारे पास चैप्टर तो 9 है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दो पार्ट में। पार्ट 1 के अंदर मिलेगा आपको 4 चैप्टर एंड पार्ट 2 के अंदर मिलेगा आप लोगों को 5 चैप्टर। सो कुल मिला के आपके चैप्टर हो गए 9। अब पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर हमारे जो चैप्टर्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर, सेकंड चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, थर्ड चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन एंड फोर्थ चैप्टर इज टाइम सीरीज। अब देखो, जो पार्ट 1 है ना वो आपका सबसे इजी है। स्टैटिस्टिक पूरा पार्ट 1 आपको इजी लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि पूरा स्टैटिस्टिक इजी है। और पार्ट 1 का वेटेज 48 मार्क्स का है। सो ये बहुत ही इजी रहने वाला है। जिन लोगों को आज तक मैथ्स या स्टेट पल्ले नहीं पड़ा है उनको भी ये इजी लगने वाला है। अब देखो, इसकी ब्लूप्रिंट क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो पार्ट 1 की ब्लूप्रिंट के बारे में बात करें तो एक बार मैंने जब अकाउंट की ब्लूप्रिंट दी थी उस टाइम पे भी मैंने इस तरह से आपको मेंशन किया था। एक देखो, जो फर्स्ट कॉलम है वो चैप्टर नंबर है, सेकेंड कॉलम में वो चैप्टर का नाम है, उसके बाद A B C D E एंड F जो है वो हमारे सेक्शन है, और उस सेक्शन के नीचे जो नंबर्स लिखे गए वो उसके मार्क्स है। मतलब कि ए के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बी के अंदर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, सी के अंदर 2, डी के अंदर 3, ई के अंदर 4 एंड एफ के अंदर 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो अब उसके अंदर बात करें तो फर्स्ट हमारा इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर के अंदर सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन डी में एक, एंड देन आफ्टर एफ में एक आने वाला है। दैट मीन्स A B C D एंड F, ई को छोड़ के हर एक में एक क्वेश्चन चैप्टर 1 का आने वाला है। कुल मिला के इसका वेटेज हो जाएगा 12 मार्क्स का। अब देखो, अच्छी बात ये है इस चैप्टर की, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और ये पूरे पार्ट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूरे पार्ट में से। और पूरे पार्ट का आप देख लो ब्लूप्रिंट, आप देख सकते हो कि सबका वेटेज सेम है, सबका 12 मार्क्स का वेटेज है। और सब में ए में से एक है, सब में बी में, सी में, डी में और एफ में, सब में से एक एक क्वेश्चन है। सो सबके बारे में मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब में से एक एक है और सबकी पेपर स्टाइल सॉरी ब्लूप्रिंट जो है वो सेम ही है और सबका वेटेज 12 मार्क्स का है। सो टोटल वेटेज आपका हो जाएगा 48 मार्क्स का। सो बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि सेक्शन एफ में मतलब 5 मार्क के इसके चारों के ही सम आने वाले और वो बहुत ही ईजी रहने वाला। तो अब बात करते हैं हम पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। उसमें फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी, सेकंड है हमारा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, थर्ड है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर है हमारा लिमिट एंड फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएशन। अब एक प्रोबेबिलिटी है, उसका वेटेज 12 मार्क्स का है, जैसा वेटेज हमारा 12 मार्क्स का आगे पार्ट 1 में था वैसे ही। बाकी के जो नीचे के 4 चैप्टर है उन सबका वेटेज 10 मार्क्स का है। अब जरा इसकी भी ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में चेंज है। देखो, फर्स्ट चैप्टर अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की तो उसके अंदर सेक्शन ए और बी में एक एक क्वेश्चन आने वाला है, बट सी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
फिर सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3-3 मार्क्स के 2, और सेक्शन ई में 1 आएगा, मतलब 4 मार्क्स का 1। 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, कुल मिला के 12 मार्क्स हो जाएंगे। फिर से एक बार क्या बोला कि ए और बी में 1-1, डी में 2 आएंगे, मतलब 3-3 मार्क के, और ई में 1 आएगा, सो कुल मिला के टोटल हो जाएगा 12। अब बात करते हैं हम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें भी ए एंड बी में 1-1 क्वेश्चन आएगा, सी के अंदर भी 1 आएगा, डी के अंदर यहाँ से भी 2 क्वेश्चन निकलेंगे, फिर ई एंड एफ में से कुछ नहीं निकलेगा, टोटल कर लेना 10 मार्क्स का टोटल होगा। सेम फंडा फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ए और बी में 2-2 क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ए में से भी 2 एमसीक्यू रखेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे, सी में से 1 मतलब 2 मार्क का 1, और एक ई में मतलब 4 मार्क का 1। याद रखो सेक्शन एफ में जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो सारे पार्ट 1 से आएंगे, और सेक्शन ई जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो सारे के सारे पार्ट 2 में से आएंगे, वो सिर्फ चैप्टर नंबर 2 को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में से आने वाले हैं। देन आफ्टर लिमिट और डिफ्रेंसिएशन में भी यही चीज़ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही चीज़ है, ये देख लो एक बार, उसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे 2 लिखा मतलब 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सो 2 इंटू 2 4 मार्क्स, या तो फिर 2 इंटू 3 6 मार्क्स होगा। वैसे कुल वेटेज इस पार्ट का है 52 मार्क्स, सो कुल मिला के हमारा वेटेज कितना हो जाएगा 48 पार्ट 1 से एंड 52 पार्ट 2 से, सो कुल 100 मार्क का हमारा पेपर रहने वाला है। तो ये है हमारी पेपर स्टाइल। अब सॉरी ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं हम थोड़ी पेपर स्टाइल के बारे में। तो पेपर स्टाइल आपकी ये रहने वाली कि यहाँ पे हमारे पास 6 सेक्शन रहने वाले, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई एंड एफ। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन होगा, ईच ऑफ 1 मार्क, एंड टोटल उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। सेक्शन बी की अगर बात करें तो उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, और टोटल वेटेज होगा उसका 10 मार्क का। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें भी 10 क्वेश्चन, बट ईच ऑफ 2 मार्क्स, सो टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स। अब देखो अकाउंट की जैसा यहाँ पे नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी रखेंगे वो लोग, सो सेक्शन सी में 2-3 क्वेश्चन थियोरेटिकल हो सकते हैं, सेक्शन डी में भी हो सकते हैं। हाँ, ई एंड एफ प्योर हमारे प्रैक्टिकल सम के लिए ही है। सेक्शन डी में 8 मार्क्स है, ये 8 है अगर ना दिख रहा हो तो 8 क्वेश्चन आने वाले, और ईच ऑफ 3 मार्क्स, और टोटल उसका वेटेज कितना होने वाला है 24 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। देन आफ्टर सेक्शन ई के अंदर 4 क्वेश्चन एंड एफ के अंदर भी 4 क्वेश्चन, ईच ऑफ 4 एंड 5 मार्क्स। क्लियर, ई के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड एफ के अंदर 5 मार्क्स के, सो 16 एंड 20, सो कुल मिला के इसका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। तो ये हो गई हमारी पेपर स्टाइल। देखो कंपैरिजन करने जाए हम अकाउंट के साथ तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। हाँ, पार्ट 2 के 1-2 चैप्टर को छोड़ के आपको पूरा सेट इजी लगने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये पूरी ब्लूप्रिंट एंड पेपर स्टाइल समझ में आ गया हो, आप इस हिसाब से बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। और आप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी नए नए वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।